की। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद उनके समर्थकों के विरोध प्रदर्शन से पार्टी को डैमेज कंट्रोल अब करना पड़ा है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता दतिया पहुंचे, कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अपनी उम्मीदवार यानी कि आशुतोष तिवारी को जिताने की अपील की और साथ में सूत्रों के मुताबिक पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर हुई इस अंतिम स्तर पर हुई बैठक को लेकर भी उन्होंने नकारात्मक फीडबैक को पेश किया है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का फैसला लिया गया। हालांकि बीजेपी ने इन अटकलों पर आधारित तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। दतिया में उपचुनाव 30 जुलाई को होगा। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्धि के बाद सदस्यता समाप्त होने से खाली हुई है। मतगणना 3 अगस्त को होगी। कांग्रेस ने हालांकि इस बीच पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सोमवार को आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होने यानी कि आज उनके नामांकन में शामिल होने की पूरी संभावना जताई गई है। इससे पार्टी का ये भी संदेश एक देना चाहती है, पार्टी की तरफ से ये भी संदेश देने की एक कोशिश भी होगी कि संगठन पूरी तरीके से एकजुट है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई इसमें वरिष्ठ नेताओं ने दतिया में बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की और कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह के मतभेद भुलाकर चुनाव में जुटने को भी कहा है। टिकट घोषित होने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर करीब 12 घंटे तक जाम लगाया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को हटाया और कई लोगों को हिरासत तक में लिया। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी की अंदरूनी कलह बताया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को राजनीतिक रूप से किनारे कर दिया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अब क्षेत्रीय दिग्गज नेताओं की जगह नए चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच आशुतोष तिवारी ने दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें जनता की सेवा का अवसर दिया गया है और वो वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में क्षेत्र के विकास को आगे भी बढ़ाएंगे। तो दतिया में जो प्रदर्शन, जो विरोध देखने को मिल रहा था, अब तकरीबन उम्मीद यही सभी कर रहे हैं कि शायद वो समाप्त हो गया है, क्योंकि 30 जुलाई को चुनाव होने हैं। आज नामांकन की तारीख है। कल नेताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, बैठकों का दौर हुआ, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश हुई, तमाम चीज़ों को देखा गया। दतिया एक हाई प्रोफाइल सीट और नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अपना वर्चस्व रखने वाले नेता माने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से टिकट काटी गई उसको लेकर शायद किसी ने शायद ही उम्मीद की होगी और यही वजह थी कि पिछले 4 दिन में मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिला। इतना भी हुआ कि नरोत्तम मिश्रा को सामने आना पड़ा और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करनी पड़ी कि अगर उन्हें विरोध ही करना है, प्रदर्शन ही करना है, अपनी बात आलाकमान तक पहुंचानी है, तो वो हिंसा ना करके अहिंसा का रास्ता अपनाएं और अपनी बात को बहुत आराम से कहें। हालांकि इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने ये साफ तौर पर संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी के इस बीच कोई भी मतभेद या मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है। जो आलाकमान का फैसला लिया गया वो उसकी पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं और वो इस बात पर अमल भी करते हैं।